नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको 2025 आने वाली इच्छा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कर लिए यदि ये उपाय, अक्षय नवमी सब कुछ अक्षय सुख मिल सकता है जो कभी समाप्त न होने वाला। पूरी जानकारी के लिए आपको अंत तक वीडियो मेरा देखना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। साधना भी बताऊंगा, कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अक्षय नवमी पर आंवला की पूजा बहुत जरूरी होती है। आंवला में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। अक्षय नवमी पर आंवला का लक्ष्मी माता को भोग लगाएं और उस आंवला को खाएं। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। परिवार में भी ये प्रसाद आंवला का बांटें। ये उपाय नंबर 1। और साधना भी बताऊंगा, लेकिन कुछ मैं जरूरी बातें आपको बता देना चाहता हूं और उपाय भी बताऊंगा आगे। देखिए, मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है जागो में 27 अक्टूबर 2025 में क्या सुना है, हरिगढ़ में, जिसे आप अलीगढ़ कहते हो, हरिगढ़ में 5 मंदिरों पर मुसलमानों के द्वारा आइलम मोहम्मद लिख दिया गया। 5 मंदिरों पर। भाई, मूर्तियों को तो तोड़ते हैं ये, और मंदिरों पर क्यों लिख रहे हैं? क्या इजहार करने के लिए प्यार का मंदिर ही इनको मिले हैं मोहम्मद से, या फिर ये हिंदुओं को डराना चाहते हैं? आप खुद समझ लीजिएगा। और भाई, अगर मुसलमान की मस्जिद पर ये अगर हिंदू जय श्री राम जब लिखेंगे या हर हर महादेव लिखेंगे तब समझते हो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबर बन जाएगी, पूरे विश्व लेवल की खबर बन जाएगी। लेकिन हरिगढ़ में जो 5 मंदिरों पर लिखा गया आइलम मोहम्मद, केवल सुदर्शन चैनल ने दिखाया और हम आपको बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैं बिना प्रमाण के कोई कुछ भी नहीं बोलता हूं, चाहे मैं समाज में, घर में या चैनल पर कुछ भी जो भी बोलता हूं बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपको बता दूं, ये हरिगढ़ की घटना है जिस पर जियाउल हक सपा का सांसद है संबल का, उसने मुसलमानों का पक्ष लेते हुए बहुत कुछ बोला है। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। बरेली में तो समझा दिया गया था पुलिस के द्वारा, तो शांत हो गए थे। तो अब हरिगढ़ में इन्होंने अपनी मतलब पूंछ उठाई है, या फिर मैं कहूँ फन उठाया है। जहरीले दोगले सांप ने फन उठाया है तो ये कहूँ, या फिर ये कहूँ कि सुअर ने पूंछ उठाई है। भाई, कुत्ता तो पूंछ अच्छे के लिए उठाएगा, लेकिन सुअर पूंछ अगर उठाता है तो आप समझ लो। और दूसरी बात, मैंने सुना है खबरों में 5-5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया इन मुसलमानों ने। तीसरी बात, महाराष्ट्र में भी छोटी कन्या के साथ दुष्कर्म किया मुसलमानों ने। ये खबरों में पता चला है जागो के बाद। जागो की और मैं आपको बात बताऊं, और आपको 27 अक्टूबर 2025 का जागो सुनना चाहिए और जनमत भी सुन लेना चाहिए। आपकी आंखें खोल देने वाला है। जो सेक्युलर भांग के चश्मे को लगाए हुए हिंदू या फिर सेक्युलर भांग के नशे को मतलब खाए हुए धुस्त पड़े हैं,
मतलब सेकुलर भांग के चश्मे को भी लगाए हैं, भांग का नशा भी खाए हैं सेकुलर, और ध्वस्त हैं नशे में, मदहोश हैं हिंदू। ऐसे हिंदुओं को जरूर सुनना चाहिए। हालांकि सभी हिंदुओं को सुनना चाहिए, क्योंकि जब सुनोगे तभी जाग पाओगे। जब आपको पता चलेगा कि क्या षड्यंत्र हो रहा है आपके साथ, तभी आप उस षड्यंत्र से सावधान रह सकते हो और उसका प्रतिकार कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, कई खबरें सुनी, जो एक खबर मैं और आपको बता रहा हूं। दिल्ली में 26 अक्टूबर को चल रहा था, सभी चैनलों ने चलाया, अनजान में सुदर्शन वालों ने भी चलाया, कि एक यूनिवर्सिटी की छात्रा मुस्लिम समुदाय से आती है, जिसके ऊपर तेजाब का अटैक किया गया और बैग से उसने चेहरा ढक लिया, हाथ में तेजाब पड़ा केवल, ऐसा दिखाया गया था। और बहुत बड़े बड़े मीडिया वाले इस खबर को दिखा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम थी ना वो, और पीड़ा देने वाला हिंदू दिखा रहे थे, पीड़ित करने वाला, पीड़न करने वाला। फिर सुदर्शन चैनल वाले मिले और वहाँ पर जब पूरी बात पता चली तो पूरी इनका नरेटिव जो सेट किया था धरा का धरा रह गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो जितेंद्र हिंदू को बेचारे को फंसा रहे थे, उसकी पत्नी से जब बात की सुदर्शन वालों ने, तो सब पूरी कला ही खुल गई। तेजाब अटैक होने से पहले जितेंद्र की पत्नी ने एफआईआर कर दी थी। अकील खान एक व्यक्ति है जिसकी फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री में जितेंद्र की पत्नी काम करती थी, मामला ये था, और उनकी पत्नी के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, उनको दबाव बना रहा था उनके साथ, मतलब गंदे काम करने के लिए। जब उन्होंने नहीं मानी उसकी बात, विरोध किया, तब इसने धमकी दी, फिर भी वो नहीं मानी। पवित्र बहन थी, उनको तो ऐसी बहनों को नमन है जिन्होंने अपनी पति का भी पक्ष किया और साथ नहीं छोड़ा और धर्म को भी नहीं छोड़ा। तो फिर उन्होंने एफआईआर करा दी अकील खान के नाम। जब एफआईआर हुई तो फिर अकील खान ने दबाव बनाया कि एफआईआर वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को भी मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे। उन्होंने वापस नहीं लिया। तब उसने अपनी सगी बेटी के ऊपर अपने ही लोगों से, मुसलमानों से ही, मतलब अपने सगे भाई से बता रही वो तो कि कुछ हाथ में बिंदी जैसी लगवा दी। वो तेजाब भी नहीं था, और तेजाब भी हो, क्योंकि तेजाब होगा तो पूरे शरीर पे पड़ेगा अगर कोई फेंकेगा तो वो तेजाब भी नहीं था, हाथों में बिंदी लगवा दी। और पूरी मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा चला दिया कि तेजाब डाला गया। ऐसी फर्जी खबरें बहुत आती हैं कि तेजाब डाला गया। और ये दिल्ली की घटना है, वो भी अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो बेचारा निर्दोष हिंदू जितेंद्र बिना मौत मारा जाता परिवार सहित। कई हिंदू मारे गए, जान से मारे गए, आज तक पता नहीं। लेकिन वो तो सौभाग्य था जितेंद्र का, जो सरकार सही थी और न्याय ईमानदारी से हुआ, पूरी जांच हुई, जितेंद्र को निर्दोष छोड़ भी दिया गया। तो उनकी पत्नी ने कहा है कि हम केस वापस नहीं लेंगे, जितेंद्र की पत्नी ने कहा है। और सुदर्शन चैनल वाले जब खबर चलाते हैं तो उसका असर ही पड़ता है भाई। टीवी चैनल है, बड़ा चैनल है, हालांकि चलाते तो हम भी अपने चैनल पर हैं, लेकिन हमारा चैनल फ्रीज जरूर है, पर व्यूज हमारे में भी बहुत बनते हैं, लाखों व्यूज बनने पर भी कम दिखते हैं। फ्रीज है चैनल यूट्यूब के द्वारा। फ्रीज इसलिए कि मैं सनातन की बात करता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ। यूट्यूब पर सच्चाई कहना अपराध है, और ऐसे अपराध को मैं हमेशा करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समस्या है। तो भाई फिर उसके जो जिहादी था, उस बेटी का बाप, फैक्ट्री के मालिक, उसको जब जांच में दोषी पाया गया, उसको गिरफ्तार आज हुई है गिरफ्तारी। जब यानी 27 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई है, जब सुदर्शन वालों की खबर का असर हुआ तब। नहीं तो सरकार किसी की वो, लेकिन सिस्टम तो उन्हीं का है ना। ये सरकार चाहे आप तिबल इंजन की बैठा दो, लेकिन सिस्टम तो उन्हीं का रहेगा भाई। हाँ जी, जरूर है कि न्याय मिल गया बेचारे को, जितेंद्र को। उसके लिए उसकी भाग्य को सराहना की जाए, या फिर उसकी पत्नी की जो है सच्चाई
सच्चे मन की होंगी, जिनका जो नमन के पात्र हैं, जिनका मतलब जिन्होंने अपने पति का साथ भी दिया और जिहादी से डरी भी नहीं। नहीं तो बहुत सी, अब आप जानते ही दुनिया में क्या हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और तीसरी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, हरिगढ़ से है, उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ से। फर्जी खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी कि किसी हिंदू ने मुसलमान को जय श्री राम बुलवाया ज़बरदस्ती, जब जांच होती है तब वो सब हवाई सब हो जाती है। लेकिन हरिगढ़ में विश्वविद्यालय, हरिगढ़ में जो विद्यालय है, तो वहाँ पर एक हिंदू को ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया मुसलमानों ने और मारा पीटा और बट से मार के घायल कर दिया। गन की बट जो होती है, तमंचे की बट होती है, गन की बट होती है, तो बट से मार के घायल कर दिया बेचारे को, और मुस्लिम भाग गए। उसके बाद में बेचारे हिंदू का इलाज चल रहा है। तो ये घटना उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ से है, जिसको आप अलीगढ़ कहते हो, जहाँ डबल इंजन की सरकार भी है। तहाँ जब ऐसा हो रहा है तो समझ लो आप, जहाँ इनकी ही सरकार है खुद, वहाँ क्या होता होगा हिंदुओं के साथ, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा हमारा चैनल तो फ्रीज है, कोई बात नहीं, मैं सनातन की बात तो हमेशा करता हूँ, और हमेशा कहता हूँ कि सुदर्शन चैनल हमेशा सुनो। क्यों कि सुदर्शन चैनल अगर आप सुने रहोगे तो षड्यंत्रों से बचने के आपके दिमाग में तरीके आ जाएंगे। बात यह है, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है सुदर्शन चैनल से, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे कोई परिचित हैं या मैं कुछ उनसे रकम लेते हैं या मैं उनको रकम देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस मेरा यही स्वार्थ है कि हम सुदर्शन से कुछ सीखते हैं, और हम चाहते हैं आप सभी लोग सीखें सुदर्शन से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको इच्छा नवमी की जो है साधना भी बता रहा हूँ और उपाय भी बता रहा हूँ। इस दिन इच्छा नवमी, वैसे तो कार्तिक में और भी, कार्तिक मास में और भी तिथियों पर होता है, लेकिन इच्छा नवमी सबसे महत्वपूर्ण होती है इस मामले में। इच्छा नवमी के दिन भोजन आंवला के नीचे बनाना और वहीं भोजन करना, इससे धन की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, ये सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर से बना के भोजन ले जाएं आंवला के नीचे, मैया का भोग लगा के, लक्ष्मी माता का, और फिर वहीं भोजन करें परिवार के साथ। और दूसरी मैंने आपको बताई कि आंवला जरूर खाएं इच्छा नवमी पर, और अगर हवन कर सकें तो आंवला की आहुतियाँ भी डालें लक्ष्मी के मंत्रों से, आंवला से हवन करें, आंवला का भोग लगाएं लक्ष्मी मैया को, और फिर वो खाएं। अगर ये नियम कर सकते हैं कि इच्छा नवमी से प्रारंभ करके और 51 दिन तक नित्य आंवला का भोग लगाएं लक्ष्मी माता का, नित्य आंवला खाएं, तो निश्चित आपकी दरिद्रता भाग्य में होगी, वो भी नष्ट हो जाएगी, और धन धान्य की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी आप पर। ये सब आपको छोटा छोटा लगता होगा, सोचते होंगे, आप सोचेंगे कि चटनी जैसे निर्मल बाबा चटाते थे ऐसे जी आंवला की बता रहे, वो तो काल्पनिक था। लेकिन मैं शास्त्रोक्त बात करता हूँ, जो शास्त्रों में वर्णन है, जिसका प्रभाव है, जिसका प्रभाव प्रैक्टिकल मेरे शिष्य शिष्याओं ने किया है। मैं कोई निर्मल बाबा जैसे कोई हवाई में बात नहीं करते हैं कि चटनी समोसे खा लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब शास्त्रोक्त बात की जाती है, जो शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दिन से अगर आप साधना शुरू करना चाहते हैं तो एक छोटा सा मंत्र है, जिसको अगर आप 1.25 लाख कर लें बहुत अच्छा है होगा, अगर ज़्यादा है तो 5 लाख कर लें, 5,25,000 इस मंत्र को कर दें, 5,55,000 कर दें, बहुत अच्छा होगा। कमलगट्टे की माला से शुरू इस दिन से करें। लक्ष्मी माता को शाम को बतासे की आहुति जरूर दें इच्छा नवमी पर। 2025 में इच्छा नवमी, देखिए वैसे तो गुरुवार की लग सकती है, लेकिन गुरुवार की गोपाष्टमी है, इच्छा नवमी शुक्रवार की मानी जाएगी। शुक्रवार की, शुक्रवार को 31 अक्टूबर पड़ेगा। तो
हालांकि बृहस्पति को भी फायदा उठा सकते हैं, शाम को बृहस्पति को भी ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो शुक्रवार को शाम को करें या सुबह करें। शुक्रवार को बतासे की आहुतियाँ दें, बतासे का भोग लगाएं लक्ष्मी माता को। लक्ष्मी माता को मखाने का हलवा बहुत पसंद है, मखाने की खीर खिलाएं लक्ष्मी माता को, बहुत पसंद है लक्ष्मी माता को मखाने का हलवा। संभव हो तो, हर व्यक्ति नहीं ये काम कर सकते हैं भाई, तो बतासे का भोग लगाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, लाल मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, खोया की बनी हो पर मिठाई। जिस तरीके से आप कर सकते हैं पूजा करें। कमल गट्टा की माला से जाप करें। साधना काल से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाए तो पूरा काम करेगी ये साधना। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना रात्रि में करें, ज़्यादा अच्छा, नहीं तो सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। रात्रि में सबसे अच्छा है वैसे, शाम को, शाम से लेकर सुबह तक। साधना काल में गाय के घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, और हाँ, आंवले का जरूर फल रखें। मुरब्बा हो आंवले का मुरब्बा रखें, कच्चा आंवला रखें, पका आंवला, जैसा हो आंवला रखें आंवले का साथ में, और साधना करें। पंचमेवा अष्टमेवा रखें, अष्टमेवा सबसे अच्छा है। और 1 लोटा जल रखें, जाप करें लाल आसन पर। कमलगट्टे की माला से करें या फिर स्फटिक की माला से करें। रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, लेकिन कमलगट्टी की सबसे उत्तम है लक्ष्मी के लिए। साधना के बाद प्रसाद खुद खा लें, परिवार में बांटें। 1 लोटा जल रखा है, आंवला के वृक्ष पर चढ़ा दें, या फिर पीपल पर चढ़ा दें, या बेल पर चढ़ा दें, या फिर किसी भी वृक्ष पर चढ़ा दें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन कराएं, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराएं। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, लेकिन दीक्षा लेकर साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए। मंत्र भी बता रहा हूं, लेकिन आप सबका ये चैनल है, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए और सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। जागते रहिए और दूसरों को जगाइए। मंत्र है लक्ष्मी माता का, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम, समझ रहे ना, यही मंत्र है। ये 5 अक्षर का मंत्र हो जाएगा। तो अगर आप इसको 5,55,000 कर लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहेगा उसी हिसाब से। और नहीं तो बस 1.25 लाख भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कृपा हो जाएगी। 1.25 लाख में भी हो जाएगी, 5,000 मतलब 5,55,000 में तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी इस मंत्र से लक्ष्मी माता के। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।